आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया कि मैं आपको भाग्य के संघर्ष के बारे में बताऊं, परमेश्वर से जन्म लेने के लिए संघर्ष की आवश्यकता के बारे में बताऊं। देखिए, पुनर्जन्म लेना एक बात है, लेकिन परमेश्वर से जन्म लेना कहीं अधिक महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से जन्म लेने के लिए भाग्य से संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ अपनी यात्रा में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो परमेश्वर से जन्म लेना पुनर्जन्म की अंतिम पूर्णता को प्राप्त करना है। रोमियो की पुस्तक 1 पतरस 1:23 के अनुसार बाइबल कहती है कि नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के वचन से जो जीवित है और सदा बना रहता है, नया जन्म लेना ही हमारा नया जन्म है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने का अर्थ यह होगा कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। केवल नया जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रेरितों के कार्य यूहन्ना 5:4 के अनुसार बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर की महिमा करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और संसार पर विजय प्राप्त करता है। और यही वो विजय है जो संसार पर विजय प्राप्त करती है। यहां तक कि हमारे भाग्य पर भी। इसलिए संसार पर विजय प्राप्त करने का अर्थ ही होगा कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। अर्थात आपको परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए। आपको आनुवंशिक रूप से परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए। आपको जैविक रूप से परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए। आपको मानसिक रूप से परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन का हर पहलू परमेश्वर के स्वरूप को देखकर और उसके जैसा बनने की कोशिश करके नहीं, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न, संचालित और प्रभावित होता है। नहीं, शेर शेरों की तरह जीते हैं, क्योंकि गाय जन्म से ही गाय होती है, इसलिए वे गायों की तरह रहती हैं। उनका व्यवहार गायों जैसा होता है, जबकि गायें गाय बनना नहीं सीखती। कुत्ते दहाड़ नहीं सकते, क्योंकि स्वभाव से वे शेर नहीं होते और कोई उन्हें पीछे हटना नहीं सिखाता। पीछे हटना हर कुत्ते का स्वाभाविक स्वभाव होता है। तो फिर आपका पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? आपके व्यवहार का कुछ हिस्सा ईश्वर से स्वाभाविक रूप से नहीं आता। इसलिए हमें ईश्वर के तरीकों को सीखना होगा। हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हम ईश्वर की व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं। जब तक कि यह प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, जब तक कि हम पूरी तरह से ईश्वर से जन्म न लें। और जब हम ईश्वर से जन्म लेते हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा की परिपूर्णता, ईश्वर के स्वभाव की परिपूर्णता हमारा स्वरूप बन जाती है। हम जो विश्वास करते हैं, जो बोलते हैं, जो कल्पना करते हैं और जो सोचते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का हर पहलू ईश्वर को दर्शाता है। प्रभु ने मुझसे कुछ कहा था। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरे लोगों के लिए संघर्ष करने, पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी करने का समय आ गया है। हालेलुया। पुनर्जन्म, जल से जन्म और ईश्वर से जन्म। जब तक मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वह राज्य को नहीं देख सकता। और जब तक मनुष्य का जन्म जल से, आत्मा से नहीं होता, वह राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः पुनर्जन्म आपको राज्य का नागरिक बनाता है। जल और आत्मा से जन्म आपको राज्य की विरासत प्रदान करता है। इसलिए
पुनर्जन्म की प्रक्रिया के मध्य में जल से जन्म होता है। इस चरण में मनुष्य को शुद्ध किया जाना आवश्यक है। जल से बपतिस्मा लिया जाना आवश्यक है, लहू से बपतिस्मा लिया जाना आवश्यक है, पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है, पवित्र आत्मा द्वारा नया बनाया जाना और सशक्त किया जाना आवश्यक है। मध्य में वह मनुष्य है जिसे पवित्र किया जाना आवश्यक है। पवित्रता की यह प्रक्रिया मनुष्य के परमेश्वर से जन्म लेने से पहले आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। जो कोई भी परमेश्वर से जन्म लेता है, इसलिए आइए परमेश्वर को उसके वास्तविक नाम से प्रतिस्थापित करें। यीशु मसीह के प्रकाशन के अनुसार बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक आत्मा है और वह उपासकों की खोज करता है, क्योंकि परमेश्वर उन उपासकों की खोज करता है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना करेंगे। परमेश्वर एक आत्मा है, अतः परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक सार आत्मा है। अतः परमेश्वर से जन्म लेना आत्मा से जन्म लेना है। मनुष्य का पुनर्जन्म होता है जल से, आत्मा से। और यह कहता है कि जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। इसका अर्थ है कि जो ईश्वर से उत्पन्न होता है वह ईश्वर है। जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। अतः संसार पर विजय शास्त्रों के ज्ञान से नहीं चर्च आने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से होती है। संसार पर विजय मनुष्य में परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर के स्वभाव के स्रोत से प्राप्त होती है। जब तक हम प्रभु की महिमा में नहीं बन जाते, जब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं बन जाते, जब तक हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव से रूपांतरित और गढ़े नहीं जाते और मानव जगत में दृश्यमान नहीं हो जाते, तब तक विजय प्राप्त करना असंभव होगा। जब मसीह का शरीर पुनर्जन्म की प्रक्रिया की पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है, तभी हम संसार पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। वचन तो निश्चित रूप से शैतान के नियंत्रण में है। शैतान इस संसार की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं? इसका अर्थ है कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं और आप में वचन का कोई अंश नहीं है। आपको परमेश्वर से जन्म लेना पुनर्जन्म का अंतिम लक्ष्य है। परमेश्वर से जन्म लेना आध्यात्मिक युद्ध है। परमेश्वर से जन्म लेना आध्यात्मिक संघर्ष से होता है। परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए आपको अधिकार से लड़ना होगा। आज वचन को परमेश्वर के पुत्रों की आवश्यकता है। सृष्टि किस बात की प्रतीक्षा कर रही है? यह परमेश्वर के परिपक्व पुत्रों का प्रकटीकरण है। शांति की प्रत्याशा में बस इतना ही काफी है। मुझे फेसबुक पर चल रहे झूठे धोखे में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप में से अधिकांश लोग बकवास सुनते हैं। ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आज रात का प्रश्न ये है कि आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा में क्या होने वाला है? परमेश्वर इस अंतिम समय में क्या करने वाला है? मसीह के शरीर में, मसीह के शरीर के माध्यम से आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वह सब अटकलें हैं जो आपके हृदय में भय पैदा कर रही हैं। लोगों की धारणाएं। आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर की वाणी सुनी है? आप में से कितने लोगों ने सुना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि मसीह अपने अंतिम समय में किस महान शक्ति और महिमा को प्रकट करने वाला है? मैं परमेश्वर से जन्म लेने के लिए संघर्ष करूंगा। एक बार फिर मैं यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर से जन्म लेने के लिए संघर्ष करूंगा, जोर से और स्पष्ट रूप से। आमीन। जैसे ही आप उसकी ओर मुड़ते हैं, आप देखते हैं कि प्रभु की महिमा उस पीढ़ी या व्यक्तियों या किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो विश्वासियों के जन्म की अंतिम अपेक्षा तक पहुंचेगा। हमारे पुनर्जन्म का अंतिम चरण यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से संघर्ष करना चाहिए,
जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता दी ताकि वे शांत रहें, न कि वे शांत हो जाएं। ऐसा नहीं है कि वे यीशु को ग्रहण करने पर शांत हो गए, बल्कि उन्हें शांत होने का अधिकार दिया गया जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया। इसका अर्थ है कि जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म का पहला चरण तब होता है जब हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का पहला उदाहरण एक निश्चित अधिकार, एक निश्चित शक्ति प्रदान करता है उस स्वतंत्र विश्वासी को जिसने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और यह अधिकार संघर्ष करने का अधिकार, विश्वास की अच्छी आग से बलपूर्वक लड़ने का अधिकार, परमेश्वर से जन्म लेने का अधिकार, आत्मा से जन्म लेने का अधिकार, उस चीज में कदम रखने का अधिकार है। जब हम नया जन्म लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हमें संतों की विरासत कहा जाता है। हम उद्धार के पूर्ण कार्य की कृपा से विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम चर्च आने लगते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखने लगते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, तब हम अपने पाखंड, अपने छल, अपने धोखे और अपनी अवज्ञा के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। पवित्र आत्मा के प्रति हमारी आज्ञाकारिता में कमी आती है। ठीक है, तो कभी कभी आप जानते हैं, मसीह में हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसे मैं रेगिस्तान का समय कहता हूं। जब आपका नया जन्म हुआ तो आप मिस्र से बाहर आए और फिर आपने रेगिस्तान का अनुभव शुरू किया। गवाही देना शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन को सीखने, पवित्र आत्मा के साथ चलने और परमेश्वर के साथ एकांत में रहने के लिए गवाही देता है। ईश्वर के साथ एक यात्रा और उस विचित्र अनुभव में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने स्वार्थी जीवन के तरीकों, अपनी अपवित्र सोच के तरीकों और अपनी अधार्मिक आदतों को शीघ्र ही त्याग दें। ठीक है, तो हमें पवित्र आत्मा के साथ अपनी इस विचित्र यात्रा में चलना चाहिए। और फिर निश्चित रूप से ईश्वर के साथ आपकी यात्रा का अगला चरण और विरासत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप अपने साक्षी अनुभव को पूरा नहीं कर लेते और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते। इसलिए यह हमारी साक्षी यात्रा में ही है कि हम जान पाते हैं कि कौन पवित्र आत्मा की शक्ति से शीघ्र ही स्नातक होगा और कौन नहीं। साक्षी अनुभव पूर्ण हो जाता है। एक प्रक्रिया, एक समय या एक अवधि जो हमें पवित्र होने, शुद्ध होने के लिए दी गई है ताकि हम अपनी गौरवशाली विरासत में कदम रख सकें। जब आप अपनी विरासत में कदम रखने के योग्य हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप ईश्वर की महिमा के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो गए हैं।